गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। मैं आज आप लोग के सामने अपना प्रेजेंटेशन के माध्यम से लेसन प्लान के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि हम लोग लेसन प्लान क्यों लेते हैं, उसका महत्व क्या होता है और वो लेसन के कितने टाइप्स होते हैं और इसमें क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रूपरेखा। इसमें मैं जो जो बताने जा रहा हूँ सारे टॉपिक इसमें मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम आते हैं लेसन प्लान के अर्थ के बारे में। ठीक है, लेसन प्लान से हमारा तात्पर्य है कि कक्षा में जो हमारे टीचर रहते हैं वो अपने जो नॉलेज होता है, जो अपना सब्जेक्ट होता है, उसको बताने के लिए उसका जो एक जो निश्चित प्रॉपर जो क्रम होता है, शेड्यूल होता है, उसको किस क्रम में निर्धारित करता है ताकि सामने वाले को वो चीज़ अच्छे से समझ आ पाए। उसका प्लानिंग करना, जो लेसन बताते हैं उसका प्लानिंग करना, इसको हम लोग लेसन प्लान या फिर पाठ योजना कह सकते हैं। ठीक है, हमारी एक प्रोफेसर है बॉसिंग, उनके अनुसार है कि पाठ योजना उस कथन को शीर्षक दिया जाना चाहिए जो क्या उपलब्धियां प्राप्त करती है इसका वर्णन करता है और यह उपलब्धियां किन साधनों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ठीक, बॉसिंग के कहने का तात्पर्य है कि पाठ योजना जो होता है उस कथन को बताता है, उस शीर्षक को बताता है कि हमें जो हमारे जो टारगेट होता है कि हमको क्या प्राप्त करना है, उसके बेस पे वह डिपेंड रहता है पाठ योजना, ताकि लास्ट में वो जो जिनको बताया जा रहा है वो अच्छे से सीख पाए। उसके बाद हमारे जो आखिरी में जो योकम और सिम्पसन है हमारे प्रोफेसर, वे कहते हैं कि शिक्षक अपनी विषय सामग्री और अपने छात्रों के बारे में जो कुछ भी जानता है उन सब का प्रयोग पाठों की योजना में किया जाना आवश्यक होता है। तो शिक्षक जब लेसन लेता है, एक टीचर जब लेसन लेता है अपने स्टूडेंट के साथ या किसी का भी, तो जो कुछ भी अपना जानता है, जो कुछ उसको नॉलेज होता है, वह सब चीज़ अपने उस लेसन में रखता है, जिससे कि सामने वाले जो स्टूडेंट रहते हैं उस लेसन को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो यह होगा हमारा पाठ योजना का अर्थ, जिसमें हम जो भी पाठ करते हैं, पाठ मतलब लेसन तैयार करते हैं लेने के लिए, उसको हम एक सही क्रम में सही क्रम में निर्धारित करते हैं, तैयार करते हैं, ताकि एक बेस पे लाइन टू लाइन, एक पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से सामने वाले को समझा पाए। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं इसके महत्व के बारे में। इसका क्या महत्व हो सकता है। सबसे पहला है कि इसके अध्यापन कार्य में सुगमता होती है। सामान्य सी बात है कि जब हमें किसी भी चीज को हम योजनाबद्ध रूप से जब करेंगे तो वह कार्य, वह क्रिया हम एक सही ढंग से सुगमता पूर्वक वह क्रिया हो पाएगी। तो हमारा लेसन जो होता है अध्यापन के अंतर्गत होता है। जब हम अध्यापन कार्य को अच्छे से करना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक होता है कि हम उसको योजनाबद्ध रूप से करें। ठीक है, दूसरा है हमारे शिक्षक छात्र और विषय के मध्य सामंजस्य स्थापित करने में सहायक। हमारे शिक्षण के जो महत्वपूर्ण 3 बिंदु होते हैं, एक होता है शिक्षक, दूसरा होता है छात्र और तीसरा होता है विषय। इन तीनों के अभाव में, इनमें से अगर कोई एक भी अगर हट जाए तीनों में से, तो हमारा जो शिक्षक की जो क्रिया है वह अपूर्ण हो जाएगी। जब तक शिक्षक नहीं रहेगा और छात्र नहीं रहेगा और विषय नहीं रहेगा, तब तक शिक्षा नहीं कहलाएगी, क्योंकि शिक्षक एक विषय के माध्यम से छात्र को समझाता है। तो इन तीनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए जो पाठ योजना होते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है सुखद वातावरण तैयार करने में सहायक। जब हमारा जो लेसन ले रहे हैं वो एक क्रम रूप से योजनाबद्ध रूप से जब चलता है, तो हमारा जो वातावरण रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है, सामने वाले भी इंटरेस्टेड रहते हैं पढ़ने के लिए और समझने के लिए। उसके बाद है शिक्षा गतिविधि को नियमित रूप से चलाने में सहायक। ठीक है, तो योजना है, हम किसी भी योजना को जब योजनाबद्ध रूप से करते हैं तो उसकी जो क्रिया रहती है, गतिविधि रहती है, वो बहुत ही अच्छे से संचालित हो पाता है। जैसे कि हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, हमारी 2 क्लास होती है, कंडीशनिंग की क्लास और थ्योरी की क्लास। तो दोनों के लिए पर्याप्त समय दिया गया है। सुबह कंडीशनिंग होती है, उसके बाद हम लोग की मतलब आफ्टरनून टाइम में हम लोग की थ्योरी क्लास होती है। तो एक योजनाबद्ध रूप से उसका टाइम शेड्यूल किया गया है, समय निर्धारित किया गया है, जिसके कारण ही जो हमारी क्लास होती है बहुत अच्छे से संचालित हो पाती है। उसी प्रकार है छात्रों का ज्ञान, आदतें और योग्यताओं की जानकारी में सहायक। पाठ योजना के द्वारा हमारे जो स्टूडेंट रहते हैं उसके जो नॉलेज होता है कि उनको किस टाइप का नॉलेज है,
उनकी आदतें हो गई और उनका योग्यता मतलब टैलेंट, किस प्रकार का टैलेंट है, इसको जानने में सहायक होता है। क्योंकि पाठ योजना के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की कक्षाएं लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक विद्यार्थी अगर एक कक्षा में कमजोर है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे में वह कमजोर होगा। जैसे कोई कंडीशनिंग अच्छा करता है लेकिन थ्योरी में वो वीक है, कोई वहां ग्राउंड पे अच्छा नहीं कर सकता लेकिन यहाँ थ्योरी क्लास में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस चीज की हमें नॉलेज मिलती है एक पाठ योजना के माध्यम से। उसके बाद है अध्यापन की सफलता और असफलता की जानकारी में सहायक। हमारा पाठ योजना जैसा होगा, अगर अच्छे से हम उसको निर्धारित करेंगे, अच्छे से बनाए रहेंगे लेसन प्लान, तो हमारी जो अध्यापन की जो सफलता है, सामने वाले को समझा रहे हैं उसको हमें पता चल जाएगा। हमारी पाठ योजना जब सही होगी तो आप जो सामने वाले अगर इंटरेस्ट से समझ रहे हैं, रुचि रख रहे हैं, बोर नहीं हो रहे, तो ये समझ आ जाएगा कि हमारा जो लेसन प्लान है, जो हमारी अध्यापन की विधि है, वो बहुत ही अच्छी है। अगर सामने वाले उसमें बोर हो रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं पा रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो सामान्य सी बात है कि इससे पता चल जाएगा कि हमारा जो लेसन प्लान है, जो हम लोग प्लानिंग की है, वो ठीक ठाक नहीं है, उसमें किसी प्रकार का गलती है। उसके बाद है अपना सर्वोत्तम शिक्षण विधि का चुनाव करने में सहायक। पाठ योजना के द्वारा हम शिक्षा की कई प्रकार की विधि होती है, जैसे कि एक थ्योरिकल होती है, प्रैक्टिकल होती है, क्रियात्मक होती है, सैद्धांतिक होती है, क्रियात्मक क्रिया पर आधारित होती है, सैद्धांतिक सिद्धांत पर आधारित होती है। तो हम किस प्रकार के लेसन, किस प्रकार के पाठ सामने वाले को समझाएंगे, यह हम पाठ योजना के तहत जान सकते हैं। इसमें पाठ योजना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद है कि शिक्षक के आत्मविश्वास में निर्माण में सहायक। एक सही लेसन प्लान से हमारे जो टीचर रहते हैं उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहता है वो बढ़ता है। जब पाठ योजना सही ढंग से होता है तो स्टूडेंट भी अच्छे से उसको समझते हैं, जिससे टीचर्स लगता है कि हाँ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सामने वाले को समझ आ रहा है। तो इससे